कम से कम उनकी आंखों में शर्म तो होनी चाहिए। वोट मांगने के लिए बहन जी वोट देना, किस बात करे, शर्म नहीं तुझे? मर जाना चाहिए डूब के। जिसके जो औरतें सब लोग गली के अंदर सड़े पानी में रह रहे हैं। हमारे 2 बच्चे बीमार हुए, टाइफाइड से मर रहे थे। हमने कितनी पैसा लगा दिया, पूरी गली परेशान है। किसके पास जाए, सुनता कौन है? सब नेता ले लेके अपने घर में बैठे। किस बात के नेता भाई? किस बात के मोदी, किस बात के केजरीवाल? जानू में जा सारे। अगर जीना हमें अपने बदौलत है तो हम अपने बदौलत जिएंगे, उनके बदौलत नहीं जिएंगे। जब तक पालम विधानसभा में इस नरक से छुटकारा हम नहीं दिलवाएंगे, हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। घरों में एक महामारी फैली हुई है। किसी भी डॉक्टर के आसपास जाओगे तो वहाँ पे उनसे पूछोगे कि यहाँ पे किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, वो सिर्फ यही बोलेंगे कि 90% डायरिया के, जिसमें पेट दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, यही प्रॉब्लम चली आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महावीर इनक्लेव की गलियों में जो है वो लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर जो गलियों की स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। देखिए लोगों के द्वारा जो है वो दिखाई जा रही है कि देखिए किस तरह से सीवर का जो पानी है वो गलियों में भरा हुआ है और गलियों में आने जाने में जो है वो काफ़ी दिक्कत का जो सामना है वो लोगों को करना पड़ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो सीवर के ढक्कन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो सीवर का ढक्कन है टूटा हुआ है और किस तरीके से यहाँ से गंदगी बह रही है। कोई बड़ा हादसा जो है यहाँ पर हो सकता है और इसकी वजह से यहाँ पर देखिए लोगों के घरों के बाहर जो है वो किस तरीके से गंदगी है। तो बहुत सारी बीमारियों की जो वजह है ये गंदा पानी बन सकता है और लोगों को यहाँ से आने जाने में, यहाँ से निकलने में जो है वो काफ़ी परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अभी हम खड़े हैं महावीर इनक्लेव में और यहाँ की जो गलियों की स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है और यहाँ के लोगों द्वारा जो है एक विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया है यहाँ की गलियों की स्थिति के ऊपर। और देखिए आप मेरे पीछे भी देख पाएंगे कि किस तरीके से जो सीवर के ढक्कन हैं वो टूटे हुए हैं, वहाँ से पानी जो है वो लगातार बह रहा है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे धीरज प्रधान से और उनसे जानते हैं कि क्या मामला है और क्या यहाँ के लोगों की जो है वो समस्याएं हैं। भाई साहब, पालम विधानसभा के अंदर जब से यहाँ स्थानीय विधायक भावना गौड़ जीती हैं पिछले 10 सालों में दिल्ली सरकार ने न जाने क्या दुश्मनी का बदला हमसे लिया है। स्थानीय विधायक कहती हैं कि आपने मोदी को जिताया है, मैं आप लोगों को इसी प्रकार परेशान करूंगी। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपको किसने जिताया? क्या बिना स्थानीय जनता के वोट के आप जीत गई? और किससे दुश्मनी का बदला ले रही हैं? यहाँ के लोग नरक की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। आप पूरे विधानसभा में, मैं स्थानीय विधायक भावना गौड़ जी से निवेदन करता हूँ, उनका करा हुआ जो विकास है ना, या तो वो दिखा दें। हम तो उनका करा हुआ विनाश दिखा रहे हैं। पालम विधानसभा के विनाश की कहानी का एक एपिसोड है। हमने एक सीरीज़, जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर बनती है ना जी, इसी प्रकार की एक सीरीज़ बन सकती है पालम विधानसभा के विनाश की कहानी। भावना गौड़ जी के भ्रष्टाचार में जो आकंठ डूबी हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने स्थानीय लोग जो हज़ारों की संख्या में यहाँ खड़े हैं, रहते हैं, निकलते हैं, उनको इस नरकी जीवन पर जीने को मजबूर क्यों किया जा रहा है? सीवर बह रहा है, घरों में बीमारियां फैल रही हैं, पीने का पानी गंदा आता है। जब ये सरकार आई थी इन्होंने कहा था पीने का शुद्ध जल फ्री में देंगे। यहाँ तो फ्री में सीवर का पानी मिल रहा है। हम तो पैसे देने को तैयार हैं। इससे तो पहले व्यवस्था अच्छी थी। आज व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है। आप यहाँ पर किसी भी समस्या के लिए 1916 जल बोर्ड का कंप्लेंट नंबर है, आप उस पर कंप्लेंट कीजिए, उससे SMS आएगा। आपके स्थानीय JE विकास मीणा जी द्वारा आपकी समस्या को 3 दिन में सुलझा दिया जाएगा। तीसरे दिन ना विकास मीणा जी आएंगे, ना कोई जल बोर्ड का अधिकारी आएगा, और तीसरे दिन आपको SMS जरूर आएगा टाइम से कि आपकी समस्या ख़त्म हो गई है। यह इतनी वकराल स्थिति है। अगर आप कंप्लेंट करते हो तो झूठे सॉल्यूशन का इंतज़ाम इनके पास है। SMS से ही समस्या पता होती है और SMS से ही समस्या ख़त्म हो जाती है। स्थानीय समस्या का स्थानीय लोग लगातार सामना कर रहे हैं। ये देखो, सैकड़ों की संख्या में लोग निकल के घरों से बाहर आ गए हैं। हमने ये आंदोलन उठाया है कि जब तक पालम विधानसभा में इस नरक से छुटकारा हम नहीं दिलवाएंगे, हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। और भावना गौड़ के द्वारा
जो स्थानीय विधायक भावना गौड़ हैं, उनके द्वारा जो विनाश की कहानी है, जो पालम विधानसभा को नरक बनाने का उन्होंने जिम्मा लिया था, उसमें वो कामयाब होती दिख रही हैं। और यहाँ पर उनके द्वारा फैलाई जा रही बीमारियाँ, उनके द्वारा फैलाए जा रहे समस्याओं के अंबार को आप देख सकते हैं। आगे भी आपको हम इसी प्रकार दिखाएंगे, आपको बुलाएंगे। आपके चैनल के द्वारा हमारी समस्या को प्रमुखता से उठाने के लिए आप लोग आए, आपका धन्यवाद। आप स्थानीय लोगों की समस्याओं को देखें। हम लगातार इस आंदोलन को जब तक शांत नहीं करेंगे, जब तक यहाँ की स्थानीय विधायक इस समस्या का समाधान नहीं कर देती। और अगर वो कहती हैं कि राज्यपाल हमको काम नहीं करने दे रहे, तो आप ये बताइए पिछले 10 साल से आपका फंड खर्च कैसे हो रहा है? उसके लिए खर्च के लिए क्यों राज्यपाल मना नहीं कर रहे? हमने स्थानीय विधायक के विधायक फंड की RTI लगाई है कि पिछले 10 सालों में जो 70-80 करोड़ रुपए उनको मिले हैं, उन्होंने कहाँ खर्च किए हैं। और जल्द ही हम आपके बीच में उस हिसाब को लेके आएंगे कि भावना गौड़ जवाब दो, विधायक निधि के घोटाले का हिसाब हम उनसे मांगेंगे। और जब तक हमारी समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी, ना हम चुप बैठेंगे, हम ना डरेंगे, ना झुकेंगे। हम अपने स्थानीय निवासियों की लड़ाई को इसी प्रकार लड़ेंगे। भावना गौड़, भावना गौड़, भावना गौड़। मेरे साथ है तीरथ सिंह नेगी जी, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष। उनसे बात कर लेते हैं महावीर इनक्लेव की समस्याओं के बारे में। नमस्कार करता हूँ। पहले मैं धन्यवाद करता हूँ आप चैनल का कि जो आपने कम से कम हमारी आवाज़ सुनने के लिए कम से कम हमारे तक आवाज़। मेरी आवाज़ बैठ गई है। पिछले 21 दिन से महावीर इनक्लेव के कम से कम 15 ब्लॉक हमारे साथ ये संख्या जन लगातार चल रही। मैं धन्यवाद करता हूँ इस जनता का जो लगातार पिछले 21 दिन से हमारे साथ चल रही है। चाहे जेई हो, एडी हो, एक्शन हो, चीफ हो, जहाँ भी हो, या दिल्ली पुलिस हो, या ऊपर भावना गौड़ का जो तंत्र हो, हर तंत्र तक हमने अपनी आवाज़ को पहुंचाने तक का कार्य किया। ये जलमग्न हो चुका है। हर घर में, हर ब्लॉक में, हर शिविर में, या हर जगह उसका गंदा पानी शिविर का बह रहा है। कहीं जाने की व्यवस्था नहीं हो रही है। घरों में एक महामारी फैली हुई है। किसी भी डॉक्टर के आसपास जाओगे तो वहाँ पे उनसे पूछोगे कि यहाँ पे किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, वो सिर्फ यही बोलेंगे कि 90% डायरिया के, जिसमें पेट दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, यही प्रॉब्लम चली आ रही है। तो ये जो यहाँ का विधायक भावना गौड़ है, वो तो मेरे को लगता है 2-4 महीने की मेहमान है। वो तो सोई पड़ी है, घर से भी गायब है और अपने ऑफिस से भी गायब है। और जो यहाँ का निगम पार्षद है, जिसका दायित्व तो बनता है कि कम से कम छिड़काव तो करें, वो भी सो रखा है, वो भी कहीं है, नदारद है। मैं इस जनता को कहता हूँ, हम इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक पूर्ण समस्या का समाधान नहीं होता है। एक बार मेरे साथ बोलो, गली गली शोर है, भावना गौड़ चोर है, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड। पूरी दिल्ली में हमारी आवाज़ को पहुंचाने तक, जन जन तक पहुंचाने तक मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से नमन करता हूं। और इस चीज़ का जल्दी से जल्दी समाधान हो, इस चीज़ की मैं पूरी अपेक्षा करता हूं। आप सब हमारे साथ इसी तरह चलते रहेंगे, तब तक हम नहीं रुकेंगे। चाहे हम थकें, चाहे रुकें, हम नहीं थकेंगे, हम नहीं रुकेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। आप सबका मैं तहे दिल से नमन और धन्यवाद करता हूं। इस माध्यम से, प्रेस के माध्यम से सबके व्यूज़ ले, सबकी जो परेशानियां उसको लेने का प्रयास करें। धन्यवाद। मैं SP सिंह रेजिडेंट यहीं का हूँ और CD 45 रेजिडेंट है पीछे ही। ये गली तो मेन रोड है, ये तो फिर भी ठीक है, इससे भी बदतर हालत पीछे की गली में है। तो ऐसा है कि यहाँ मैंने अकेले ने 20 कंप्लेंट करा ली, वहाँ JE ऑफिस भी गए, परसों आए भी, बस ऐसा ही फॉर्मेलिटी करके भाग गए। कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। वार्ड नंबर 137 महावीर इनक्लेव से बबीता नौडियाल बोल रही हूँ। जो सामने आपको दिख रहा है ये सीवर, और ये लोग भी आपको दिख रहे हैं जो अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं और इस गंदगी को झेल रहे हैं। और बिल 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये हम कहाँ से देंगे बताओ? जल बोर्ड के ऑफिस जाते हैं तो बोलते कि पेनाल्टी ठुकेगी, अगले महीने लाख का आ जाएगा। डर के मारे हमें बिल भरना पड़ता है। प्लीज़, पहले तो हमें 20 सालों तक पानी ना दिया, और दिया तो ये गंदा पानी दिया। कौन जिम्मेदार है इसका? यहाँ की स्थानीय विधायक भावना गौड़ और निगम पार्षद भी बनाया तो ऐसा, जो जिसको बाहर नहीं आना अपनी कोठी बना रहा है वो। तो यहाँ पे जो सामने घर हैं, वहाँ पे जो बुजुर्ग हैं उनसे बात करते हैं, और वो जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं इस गंदगी की वजह से।
हम लोगों के घरों में पानी भर गया, सारे मकान को हमने तोड़ दिया। हम कहाँ जाएंगे आप ये बताओ, कहाँ जाएंगे? तो आपने इसकी कोई शिकायत की है? बहुत बार, कम से कम 10 बार, कोई सुनवाई नहीं है। जो आता वही देख देख के चला जाता है। सब अपने जो है पोस्ट का ना खाली फायदा उठा रहे हैं, बस कुछ नहीं। जनता पता नहीं क्यों इन लोगों को वोट देती है, जब हमारा कोई फायदा नहीं था। हमारा क्या फायदा, क्या है? हम कहाँ जाएंगे आप बताओ? हमारे मकान तोड़ दिया, हमारी रोटी रोटी थी, कहाँ जाएंगे बताओ आप? हमारी दुकान है। क्या नेता, हम जनता को कैसे देते हैं, कैसे राशन देते हैं उनको अपने घरों में उठा उठा, ऊपर से राशन दफ्तर वाले तंग करते हैं। आप उसमें क्यों नहीं रखते? आप बताओ, मैं कीचड़ में रखूँ क्या? पानी के अंदर मकान अपना राशन रखूँ? आप बताओ। यहाँ के लोग ऐसे हैं, कम से कम उनकी आंखों में शर्म तो होनी चाहिए। बहन जी वोट देना, किस बात करे? शर्म नहीं तुझे? मर जाना चाहिए डूब के, जिसके जो औरतें सब लोग गली के अंदर सड़े पानी में रह रहे हैं। हमारे 2 बच्चे बीमार हुए, टाइफाइड से मर रहे थे। हमने कितनी पैसा लगा दिया, उनको नहीं शर्म आई? हमारे बच्चे नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे? आप बताओ। ऐसे यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के नेता, जनता बेचारी क्या करे? सबसे कह के रहती है। माता की परेशानी हाँ, सभी पूरी गली परेशान है। किसके पास जाए, सुनता कौन है? सब नेता ले लेके अपने घर में बैठे। किस बात के नेता भाई? किस बात के मोदी, किस बात के केजरीवाल? जानू में जाए सारे। अगर जीना हमें अपने बदौलत है तो हम अपने बदौलत जिएंगे, उनके बदौलत नहीं जिएंगे। उनके बदौलत जी रहे हैं, वो किसी खाना नहीं देता, कुछ नहीं देता, क्या देता है? राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, महावीर इनक्लेव।